अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सिंपल कुजीन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरे तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला ऐसी बहुत सी खुशियों भरी ईदें आपको देखना नसीब करे और अल्लाह ताला हम सब की तमाम इबादतों को कबूल करे। तो आज मैं ईद स्पेशल में बहुत ही मज़े की शीर खुरमा की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ईद हो शीर खुरमा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हर घर में शीर खुरमा बनता है। तो आज आप मेरी रेसिपी से शीर खुरमा बनाने की ट्राई करें और ईद पर इसको ज़रूर बनाएं मेरी रेसिपी से। शीर खुरमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 लीटर फुल फैट मिल्क ले लिया है। इसके साथ ही मेरे पास यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, जिनमें मेरे पास 5 अदद छुहारे हैं। आप खजूर भी यूज़ कर सकते हैं। इनको मैंने 1 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो दिया था। इसके साथ ही यहाँ पर मेरे पास 8 से 10 बादाम हैं। इनको भी मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था। 10 से 15 पिस्तों को भी मैंने गर्म पानी में 1 घंटे भिगो दिया था। अब यहाँ किशमिश है 2 टेबल स्पून। इसको मैंने साफ़ करके पानी से धोकर इसकी डंडियाँ निकाल दी, इसको भिगोया नहीं। और ये नारियल का बुरादा 2 टेबल स्पून है। बाकी इंग्रेडिएंट्स की तफसील मैं साथ साथ बताती जाऊंगी। मिल्क को मैंने एक पैन में डाल दिया है। अब मैं इसको लो फ्लेम पर बॉईल कर लूंगी। 10 मिनट तक 7-7 चम्मच चलाती रहूंगी। अब जब तक मिल्क बॉईल हो रहा था, मैंने यहाँ पर बादामों को छिलके उतार के इनको लंबाई में कट कर लिया है। इसके साथ ही पिस्तों को भी छिलके उतार कर लंबाई में कट कर लिया है। छुहारों को भी कट कर लिया है लंबाई में। एक पैन में मैं 2 टेबल स्पून घी ऐड कर दूंगी। जब घी गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें नारियल के अलावा बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूंगी। अब इन ड्राई फ्रूट्स को मैं 2 मिनट तक फ्राई कर लूँगी लो फ्लेम पर। और जब इनके अंदर खुशबू आ जाएगी अच्छी सी और हल्का सा एक कलर आ जाएगा तो मैं इनको निकाल लूँगी। 2 मिनट लो फ्लेम पर इनको फ्राई करने के बाद ड्राई फ्रूट्स में से बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है। तो अब मैं इनको पैन की एक साइड पर कर दूँगी। और इस तरह करने से जो ड्राई फ्रूट्स में से ऑयल है वो निकल कर नीचे की तरफ आ जाएगा पैन में, और मैं साइड से ही इन ड्राई फ्रूट्स को निकाल लूँगी। इस तरह से घी अलग हो जाएगा और मैं इनको निकालकर एक प्लेट में रख लूँगी। अब यहाँ मेरे पास बारीक वाली सेवइयाँ हैं 150 ग्राम्स। इनको मैं हाथ से तोड़कर छोटा कर लूँगी। अब जिस पैन में मैंने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई किया था उसमें अभी घी मौजूद है, तो इसी घी में मैं ये सेवइयाँ डालकर और इनको फ्राई करूँगी। हमें इन सेवइयों को ऊपर नीचे करते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है, ताकि इन पर एक अच्छा सा कलर आ जाए। लो फ्लेम पर हमने इनको फ्राई करना है और चम्मच को चलाते रहना है, ताकि जो सेवइयाँ नीचे की तरफ हैं पैन में वो जल ना जाए। 2 मिनट सेवइयों को भूनने के बाद इनके ऊपर एक अच्छा सा कलर आता जा रहा है। तो इस स्टेज पर जो नारियल का बुरादा रखा हुआ था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और सेवइयों और नारियल दोनों को साथ साथ भूनेंगे 2 से 3 मिनट मज़ीद। इस तरह से नारियल से एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर इनमें आ जाएगा। 2 मिनट भूनने के बाद सेवइयों पर अच्छा सा कलर आ गया है और नारियल भी भुन गया है, तो मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। और मैंने टोटल सेवइयों को 3 से 4 मिनट तक भूना है। यहाँ पर मैंने मिल्क को 10 मिनट बॉईल कर लिया था। अब इसमें हाफ कप कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर देंगे और कंडेंस्ड मिल्क से एक इसमें थिकनेस आ जाएगी और बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो कंडेंस्ड मिल्क के साथ इसको 2 मिनट तक और बॉईल कर लेंगे। 2 मिनट पकाने के बाद इसमें जो सेवइयाँ फ्राई करके रखी थी वो ऐड कर देंगे और सेवइयों के साथ इसको 5 मिनट मज़ीद पकाएंगे। 5 मिनट पकाने के बाद देखिए सेवइयाँ कितनी फूल सी गई हैं और कितना अच्छा सा ये थिक होता जा रहा है। अब मैं इसमें हाफ कप शुगर ऐड कर दूंगी और इसमें हाफ टी स्पून इलायची पाउडर ऐड करूंगी। दोनों को 5 मिनट तक मज़ीद पकाऊंगी और इलायची से एक बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी इसमें। 5 मिनट मैंने इसको पका लिया है। तो अब जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद इसको सिर्फ 1 मिनट तक हमने पकाना है, क्योंकि इसमें किशमिश है। अगर ज़्यादा देर पकाएंगे तो दूध के फटने का ख़तरा होता है। तो यहाँ पर मैंने इसको 1 मिनट तक मज़ीद पकाया है। तो ये काफ़ी थिक सी हो गई है। बस इस स्टेज पर हम इस फ्लेम को ऑफ करेंगे और 10 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट तक जब हम इसको रखेंगे तो ये अच्छी खासी गाढ़ी हो जाएगी। अब इसको मैंने डिश आउट कर लिया है और मज़ीद पिस्ते बादाम से इसको गार्निश कर लिया है। तो व्यूवर्स, ये हमारा मज़ेदार सा शीर खुरमा रेडी हो गया है। इसको ज़रूर आपने ईद पर ट्राई करना है और रेसिपी पसंद आई है तो इसे एक लाइक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।